प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं शुड का यूज़ हम कैसे करें। शुड का प्रयोग लेटर बनाने में बहुत अधिक काम में लिया जाता है और शुड एक ऐसा मॉडल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह शेल का पास्ट रूप होता है। इसका यूज़ किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह देने, सुझाव देने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर सलाह दी गई है, यू शुड टेक मिल्क डेली, तुम्हें रोज़ाना दूध पीना चाहिए। यू शुड ईट ड्राई फ्रूट, तुम्हें रोज़ाना ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। तो ये एक सलाह है। जब भी आपको अपने छोटे भाई को सलाह देनी है, अधिकतर लेटर में आता है कि छोटे भाई को सलाह दीजिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, वो कमज़ोर हैं, वो इम्प्रूव हो जाए। ऐसी कंडीशन में हम ऐसे वाक्य यूज करते हैं, यू शुड स्लीप एट टाइम, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड टेक मिल्क डेली, यू शुड टेक ड्राई फ्रूट डेली। ऐसी सलाह देते हैं और सलाह के पत्रों में शुड का बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। लेस्ट वाले वाक्यों में शुड आता है। अगर आपको कहीं पर LEST लेस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए दिखे, तो वहाँ आपको शुड भरना है, शुड मॉडल करना। इमेजनरी कंडीशन, काल्पनिक शर्त बताने के लिए अगर इफ़ का एक वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है तो अगले वाक्य में वुड, शुड, कुड, माइट फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। यदि आपकी सलाह नेगेटिव रूप में है तो आपको शुडंट का यूज करना है। यू शुडंट ईट बैड थिंग, तुम्हें बुरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यू शुडंट वेस्ट वाटर, तुम्हें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यू शुडंट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव में भी सलाह हो सकती है। जब भी आप इसका पैसिव बनाओगे तो शुड भी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। यूज़ ऑफ ऑट टू, इसका अर्थ भी चाहिए होता है। ये नैतिक सलाह देने, सुझाव देने के काम में आता है। लेकिन हमें याद रखना है कि ये भी सलाह सुझाव ही है, शुड की तरह ही है। शुड इक्वल टू ऑट टू, शुड के बराबर ऑट टू है। लेकिन नैतिक सलाह सभी को सलाह देने के लिए, जबकि उसमें होता है किसी दूसरे को सलाह सुझाव देने के लिए। तो जब आप सभी को सलाह देंगे तो ऑट टू का प्रयोग किया जाएगा। और जब भी ओट भरने का आएगा तो खाली जगह के बाद टू आएगा, जिसको देखकर हम पहचान जाएंगे कि इसमें ओट भरना है, शुड नहीं। अगर खाली जगह के बाद टू नहीं आए और सलाह सुझाव हो तो आपको शुड भरना। इसका नेगेटिव रूप ऑट नॉट टू होता है, ऑटंट टू होता है। पैसिव में ऑट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म इसका बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है जो अधिकतर आपके प्रश्न पत्र में आता है, यूज़ ऑफ मस्ट, निश्चित रूप से चाहिए। जब भी आपको कोई काम 100% करना है, इसका प्रयोग स्वयं की बाध्यता मतलब किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य हो जाना, अनिवार्यता, किसी चीज़ को करने के लिए अनिवार्य आपको करना ही पड़ेगा, वो दबाव देना। निश्चितता, कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जिसको 100% करना पड़े। तीव्रता, तीव्र संभावना, ऐसी संभावना जो 100% होके रहेगी। मैंने आपको संभावना में बताया था, कैन में संभावना के लिए प्रश्न पूछना, में 99% पॉसिबिलिटी होती है, माइट में 1% पॉसिबिलिटी होती है और मस्ट में 100% पॉसिबिलिटी होती है। किसी काम के होने की संभावना 100% हो, वहाँ पर ये लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यू हैव TB, तुम्हें TB है। यू अवॉइड स्मोक, तो TB है व्यक्ति को, अगर ये स्मोक करेगा तो मर जाएगा। तो डॉक्टर कह रहा है कि तुझे स्मोक नहीं करना चाहिए, तो 100% उसको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मस्ट लगाया गया है। योर सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आपका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा होशियार है। यू मस्ट पे हिज फी, तो ये 100% है कि भाई आपको फ़ीस भरनी ही पड़ेगी। ये शायद एग्ज़ाम्पल गलत दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए यू मस्ट गेट फर्स्ट डिवीज़न। यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट नॉट का प्रयोग आप कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति को आप रोकना चाहते हो, मना करना चाहते हो, तो आपको मस्ट नॉट का यूज़ करना है। जो 100% रोकना है, 100% रोकना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको मस्ट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इट इज़ नो पार्किंग जोन, ये पार्किंग जोन नहीं है,
तो ये 100% है कि आप अपनी कार वहाँ पर पार्क नहीं कर सकते। वो नो पार्किंग जोन अगर आपने कार पार्क कर दी वहाँ पर तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यू हैव लंग कैंसर, आपको फेफड़ों का कैंसर है। यू मस्ट नॉट स्मोक, अगर फेफड़ों का कैंसर है तो 100% आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ यूज्ड टू। ऐसा क्या करता था, हमने सिंपल पास्ट टेंस में इसको पढ़ा है कि ये भूतकालीन पुरानी आदत के लिए यूज़ में आता है। जहाँ पर भी आपको पास्ट हैबिट दिखाई दे, भूतकालीन आदत, पुरानी आदत दिखाई दे, वहाँ पर आपको यूज़ टू लगाना है। माई मदर यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 12, जब मैं 12 साल का था तो मेरी माताजी हॉकी खेला करती थी, अब नहीं खेलती है, ये उनकी पुरानी आदत थी। अब पढ़ते हैं यूज़ ऑफ नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत है। नीड का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के रूप में होता है, मॉडल के रूप में नहीं होता। नीड अपने आप में एक वर्ब भी है। नीड सेकंड फॉर्म नीडेड, थर्ड फॉर्म नीडेड होती है, लेकिन मॉडल के रूप में इसका प्रयोग केवल आपके प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता। अगर आप अफर्मेटिव में नीड देखते हो तो वो वर्ब है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। आवश्यकता उपयोगिता के लिए प्रश्न पूछने हेतु नीड आई बाई ए पेन, क्या मुझे एक पेन खरीदने की ज़रूरत है। आवश्यकता उपयोगिता की कमी को बताने के लिए जब भी कमी बताएंगे तो अपना नेगेटिव रूप लगेगा। आई नीडंट बाई ए पेन, मुझे एक पेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पास्ट टेंस में आपको उपयोगिता आवश्यकता दर्शानी है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, तो वहाँ नीड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। यूज़ ऑफ डेयर, हिम्मत है इसका अर्थ होता है। इसका प्रयोग भी अफर्मेटिव में वर्ब के रूप में होता है। मॉडल के रूप में इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग हिम्मत व साहस के लिए, प्रश्न पूछने के लिए होता है। डेयर यू बीट मी, क्या तुम में मुझे पीटने की हिम्मत है। हिम्मत और साहस की कमी को बताने के लिए हम डेरेंट यूज करेंगे, यू डेरेंट बीट मी। और पास्ट टेंस में हिम्मत साहस आप दिखाना चाहो तो वही हैव लगाना पड़ता है और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इनके अर्थ अपने को याद रखने हैं। ये भी बाहरी दबाव मजबूरी को प्रकट करते हैं। हैज़ टू, हैव टू का अर्थ है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। हैड टू का अर्थ है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। विल हैव टू, पढ़ा होगा, पढ़ता होगा, पढ़ते होंगे, पढ़ती होगी। जैसे हमें सेंटेंस आया है मुझे विद्यालय में जाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। वो आई हैव टू गो इन द स्कूल, हमें वहाँ सफाई करनी पड़ती है। वी हैड टू क्लीन देयर। तो हमको जब भी बाहरी मजबूरी दिखानी होती है तो हमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू लगाते हैं। और श्रम की बाध्यता, खुद की मजबूरी बतानी है तो वहाँ मस्ट का यूज़ होता है। हमें ध्यान रखने की बात यह है कि मस्ट का प्रयोग 100% के लिए होता है। अब हम जानते हैं कि मॉडल से संबंधित प्रश्न कैसे आ सकते हैं। ABCD देकर ऑप्शनल सवाल आ सकता है। ही लिफ्ट ए बॉक्स, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, मैं आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा या माइट आएगा। तो यहाँ पर ताकत की ज़रूरत है, क्षमता की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर कैन आएगा। कोष्टक में भाव देकर, कोष्टक में एबिलिटी दिया हुआ है। एबिलिटी का मतलब आप जानते हो योग्यता होती है, और एबिलिटी योग्यता के लिए आपको कैन यूज़ करना है। वाक्य में भाव देकर, वाक्य में वो हिस्सा हटा दिया जाता है जो भाव होता है और सब्जेक्ट के बाद में मॉडल लगा दिया जाता है। जैसे आया इट इज़ पॉसिबल दैट यू कम इन माई होम, तो आप जानते हो पॉसिबिलिटी के लिए मैं या माइट का यूज़ किया जाता है। चूँकि पॉसिबल है इसलिए यहाँ पर मैं लगाएंगे। तो हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मॉडल, और वो का वही वाक्य उतार देंगे। इट इज़ पॉसिबल दैट हटा देंगे। ही इज़ एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ इज़ और एबल टू को हटा देंगे, उसकी जगह कैन लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में मॉडल लगाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करें और इसको कॉपी में भी लिखें।